हमारे इस तरफ फौजी जी, सम्मानीय फौजी जी, आदरणीय पटेल जी और जो बैरागी भाई साहब और अन्य जो है पिता तुल्य जो है बुजुर्गगण, मैं आपका भी सम्मान करता हूं। और हमारे इस तरफ हमारे शिक्षा के जीवन की यादों को ताज़ा करने वाले जो हमारे भाई संजय सरकार जी, डॉक्टर सुनील जी और हमारे साथी राजेश जी अकेला और हमारे साथ ही बैठे ये संगीत मंडली, सम्मानीय मास्टर साहब, आप सबका भी मैं सम्मान करता हूं। इस पुण्यपुर की पावन धरा पर बाबा साहब का ये जयंती समारोह जो मना रहे, हमारे सामने बैठी हमारी जो परम सम्मानीय माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई मित्रगण और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा साथी, मैं आप सबको इस विश्व भूषण बाबा साहब के जन्म दिवस की बधाई देता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जन्म दिवस केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में कल मनाया गया है। कोई देश ऐसा बाकी नहीं है जिसने भारत जो है बाबा साहब की जयंती नहीं मनाई। साथियों, काफी बातें हो चुकी हैं, अभी काफी लोग जो बोलने को हैं, काफी चर्चाएं होंगी, समय बहुत सीमित है। मैं जो बाबा साहब के संघर्षों के, उनकी जो पारिवारिक संघर्ष की बातें थी भी चर्चा हुई, राजेंद्र जी ने किया, राजेश जी ने किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, आप उससे अवगत भी हैं। और साथियों, मैं उनके संघर्ष की कुछ झलकी आपको देना चाहता हूं। जो उनका मवार सत्याग्रह था, जो चौदार तालाब था, जिसमें हम लोग पानी के अछूत, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या छुआछूत की थी, जिसके लिए जो बाबा साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया, वो छुआछूत को जड़ से मिटाना चाहते थे। और हमको नहीं लगता कि आज भी छुआछूत जड़ से मिटी। आज नहीं लगता कि मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, आज भी जड़ से छुआछूत नहीं मिटी, मैं दावे के साथ कहता हूं। और कहीं न कहीं इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार। अगर आप इस पे रिसर्च करोगे तो पाओगे कहीं न कहीं हमारी भी भूमिका इस हमारे दिमाग में बसी हैं, हमारी बातें बसी हैं कि जहां हम जाते हैं पानी पीने के लिए तो अलग से गिलास आता है, तो हम बड़े चाव से उसको पीते हैं। तो बाबा साहब के सिद्धांत को हम माने नहीं हैं, सिर्फ पूजा कर रहे हैं। उस जो है मवार सत्याग्रह की घटना आपको जो बताना चाहूंगा, उन्होंने सत्याग्रह किया, उस छुआछूत को मिटाने का प्रयास किया। उस चौदार तालाब में पूरे अछूत, उस समय अछूत हमको कहा जाता था, पूरे अछूतों के साथ हजारों लाखों की संख्या में उनका नेतृत्व करते हुए बाबा साहब वहां पहुंचे और अपने अंजुली से उन्होंने तालाब में पानी पिया, जिसमें कुत्ते पानी पीते थे, लेकिन हमको पानी पीने के लिए वहां पे अनुमति नहीं थी। वहां पर उन्होंने एक बात कही, जो बाबा साहब ने ये कहा कि मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे पानी नहीं मिलता, मेरे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं इसलिए यहां नहीं आया हूं। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि इस तालाब का पानी बहुत मीठा है। मैं यहां इसलिए आया हूं, यह बताने आया हूं कि हम मानव हैं, हम मानव हैं, ये बताने आया हूं कि हम भी मानव हैं, ये एहसास कराने आया हूं। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, अभी जो है राजेंद्र भाई ने आपके सामने रखा। साथियों, बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष में रहा, तो आज अगर उनकी श्रद्धांजलि मना रहे हैं तो उनके संघर्षों से हमको सीखना चाहिए। उनको, उनके साथ असमानता का जो व्यवहार हुआ वो कैसे मिटेगा, इसे विचार करने की आज हमको जरूरत। काफी कुछ मिट चुका, लेकिन बहुत नहीं मिटा। बाबा साहब के अंदर ये सबसे बड़ा समस्या जो समाज की थी, जितनी बड़ी समस्या थी, छुआछूत और असमानता सबसे बड़ी समस्या थी। जब वो संविधान लिखने बैठे तो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहला अधिकार हमको अगर दिया गया, इस पूरे भारत को दिया गया, समाज को दिया गया, तो वो समानता का अधिकार है। सबसे पहला अधिकार अगर है हमारा मौलिक अधिकार, तो वो समानता का अधिकार। कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती, बशर्ते हमको एहसास होना चाहिए कि ये हमारे पास है। साथियों, समय बहुत कम है, लेकिन बार बार एक बात मैं रिपीट करता हूं। बाबा साहब कुछ मंत्र दिए गए, जो करना था कर गए बाबा साहब।
अभी साथीगढ़ कह रहे थे कि बाबा साहब चाहते थे कि हमारी पूजा नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे। बाबा साहब चाहते थे हमारी पूजा नहीं होनी चाहिए, हमको आप पूजे नहीं, हमको आप पढ़ें। उनका जोर था कि आप हमको पढ़ें, हमारे सिद्धांतों को पढ़ें, हमारे विचारों को पढ़ें, तब आपका कल्याण होगा। कैसे? उन्होंने 3 मंत्र दिया था आगे की पीढ़ी के लिए। वो था शिक्षित बनो, पहला था शिक्षित बनो। आज मैं चूंकि इस क्षेत्र से जुड़ा हूं, घर भी पड़ोस में है, यही नौकरी हमारी है, शिक्षा से मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन बहुत दुख के साथ कर, शायद पिछले मंच में भी मैंने यही बात कही थी, हमको याद आ रहा। हम लोग जयंती मनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, करते हैं, जोश की बातें करते हैं, विरोध की बात हो बहुत और जोर से करते हैं। लेकिन उनके सिद्धांतों जब आत्मसात करने की बात आती है तो हम बहुत पीछे रहते हैं। इसीलिए हम जहां थे आज वहीं हैं। विद्यालयों में कक्षाएं चल गई हैं, प्रारंभ हो गई हैं सभी विद्यालयों में। जो साथी हमारे संजय सरकार जी बैठे हैं, राजेश जी बैठे हैं, जो भाई जो है रामचंद्र जी बैठे हैं। लेकिन आपके हमारे समाज के बच्चे अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं दावे के साथ विद्यालय में कह रहा हूं कि बच्चों की जो संख्या है वो आपकी नहीं है। माताएं बैठी हमारी, जब समय बीत जाता है तो बच्चे आते हैं, गुरुजी हमारा नाम लिख लीजिए। आधी पढ़ाई हो चुकी होती है, पूछे बेटा कहाँ थे? बंबई गए थे, पापा के पास घूमने गए थे, नाना के यहाँ गए थे, मौसी के यहाँ गए, तमाम बहाने लेके आते हैं। तो इसमें क्या बच्चे की कमी है? इसमें हमारी कमी है। अभी भाई साहब ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो उसे पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन आप उससे कोसों दूर भागते हो। आप कटाई में, मड़ाई में ठीक है, सबका काम है, सब करते हैं, लेकिन 1-2 दिन 4 दिन। लेकिन मैं दावा जुलाई अगस्त के पहले हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाएंगे, आप निश्चित नहीं जाएंगे। और हम उनको टोकेंगे भी नहीं, बेटा स्कूल जाओ। तो शिक्षित हम कैसे बनेंगे बच्चों को बताइए? तो आज विचार करने की जरूरत है। बाबा साहब की जयंती है, जो कमेटी अम्बेडकर सेवा समिति को साथी हमारे ओम प्रकाश जी ममट साहब ने, सत्यम जी ने, एडवोकेट ने और सभी साथियों ने व्यवस्था की कि आप कुछ सीखें। आज कुछ आत्ममंथन करें आप कि हम क्यों वही हैं जहां थे, हमारे समाज में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। धर्म परिवर्तन से, जयंती मनाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक आपके अंदर प्रकाश पुंज नहीं होगा, लाइट ऑफ एशिया नहीं आएगी, तथागत बुद्ध का ज्ञान पुंज थोड़ा वो आपके अंदर नहीं आएगा। आत्ममंथन आप कब तक नहीं, जब तक हम आत्ममंथन नहीं करेंगे। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, भाषण सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद आत्ममंथन नहीं करेंगे। तो साथियों, हमारा निवेदन है कि जितने भाई बहन चाहे जिस समाज, क्योंकि बाबा साहब कल एक घटना लालगंज में घटी, में लालगंज में खड़ा था चौराहे पे, लालगंज अझारा में, परसों की बात। विद्यालय को कल छुट्टी है कि बंद है, इस पर चर्चा हो रही। एक आदमी ने कमेंट किया वहां पे कि पूरा भारत बंद है, सरकार पगला गई, पूरा भारत बंद कर दिया है। का बाबा साहब सब कुछ दिए, भीमराव सब और कोई ने कुछ नहीं किया। एक आदमी वहां बैठा था, उसने जो जवाब दिया वो शिक्षक था, मैं नहीं बोला, हमारे बगल में खड़ा था, चाहे हमको देख कर ही बोला। उसने कहा बाबा साहब की तुलना देश में किसी और नेता से नहीं हो सकती, बाबा साहब अतुलनीय है, मैचलेस है। क्योंकि संघर्ष, आज थोड़ा सा काम है तो हम बच्चों को पढ़ने नहीं भेज रहे हैं, और बाबा साहब के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष था कि उन्होंने 32 डिग्री ली, विश्व की इतनी बड़ी पढ़ाई की। कल्पना कीजिए, हम सोच सकते हैं कि इसको, लेकिन हम तो धीरे धीरे लगता है बाबा को भी भगवान बना देंगे। जो परंपरा चल रही धीरे धीरे भगवान बना देंगे, पूजा करेंगे उनकी 4 दिन बाद। ऐसा नहीं है। आज उनको, जैसे राजेश भाई ने कहा, पढ़ने की जरूरत है, उनके सिद्धांतों को जानने की जरूरत है, संविधान को पढ़ने की जरूरत है, तब जाके आप शिक्षित बनेंगे। और जब शिक्षित आप बनेंगे तो फिर आपको संगठित रहने में कोई दिक्कत नहीं है।
संगठित कैसे नहीं हो पाते? संगठित कैसे नहीं हो पाते? जानती हैं माता जी संगठित कैसे नहीं रह पाती आप घर में? क्या दिक्कत आती हमको? दिक्कत ये आती है कि हमारी मानसिकता, यहाँ तो हम समाज की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, लेकिन जब घर लौट के बाद जाते हैं तो अपनी देवरानी से, अपनी जेठानी से, फिर अपने अपने की बात करते, बंटवारे की बात करते हैं। तो एकता कहाँ रहेगी आपके अंदर? आपके अंदर एकता कब आएगी? जब आप अपने पड़ोसी का सम्मान करेंगे, उसकी जरूरतों को सम्मान करेंगे, उसकी जरूरत पर आप खड़े होंगे और इसके साथ ही साथ उसका जो कुछ है उसको मानेंगे कि आपका है, उसकी संपत्ति का सम्मान करेंगे। ये नहीं करेंगे मेड़ काट करके आधा आधा करेंगे, तब जाके सामाजिक एकता बनेगी। और जब एकता बन जाएगी आपकी, तो उसके बाद मेरा मानना है शिक्षित बन गए और जो संगठित हो गए तो आपकी तरफ कोई पलट के नहीं देखेगा। आपको संघर्ष करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी तो आप उड़ा देंगे हवा में। तो साथियों, ये बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र दिया है, आज जो माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे बैठे हैं, इसको ध्यान रखिए। आप लोग जाइए, मंथन करिए और जा करके सिर्फ इस पे ध्यान। कोई देखिए, कहीं भी आप सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है इस पे हमको ध्यान नहीं देना, ठीक है? और हमको तमाम पाखंड में नहीं पड़ना। बाबा साहब ने किसी का विरोध करने के लिए नहीं कहा था, बाबा साहब ने व्यवस्था का विरोध करने के लिए कहा था। और व्यवस्था का विरोध करना चाहिए, जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसका हमको विरोध करना पड़ेगा, बशर्ते नेताओं के इशारे पर हमको विरोध नहीं करना पड़ेगा। नहीं, अंत में कुछ नहीं मिलना है। जैसे बेवकूफ बनाए गए हैं वैसे हर समय बनाए जाते रहेंगे। तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आप सब शिक्षित बने, एक मीटिंग कम खाइए, अपनी जरूरतों को थामिए, कंजूस बनिए, लेकिन अपने बच्चों को आप पढ़ाइए और अपने पड़ोसी से लड़ने में आप गुरेज करिए। अगर जिद्दी है, नहीं मान रहा, तो आप हट जाइए, थोड़ी देर आप टाल दीजिए झगड़े को, हट जाइए। कुछ बोल रहा काम, हट जाइए आप। और अपने बच्चों को, क्योंकि नशाखोरी समय खूब बढ़ रही है, हमारे नए युवक साथी जो हमारे बैठे हुए, हमारे नए बच्चे जो स्पेशली 14 साल से लेकर 25 साल तक है, इनके अंदर नशाखोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। पढ़ाई ज्यादा, इनके अंदर नशाखोरी की लत। आप जाइए, जो बारात जाइए कहीं पे, बारात जाते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए 4-4 लड़कों का ग्रुप बैठा रहता है, कोने, यहाँ कोने, वहां कोने, वहां कोने बैठा रहता है। तो उनको वो बाबा साहब के लिए क्या सिर्फ गमछे बांध दो तो कह लेंगे, क्या मंथन करेंगे? तो साथियों, इसके लिए आत्मंथन के सभी गार्जियंस हमारे हैं, सभी साथी हमारे बच्चे भी हैं। तो सबके लिए यही है कि एक बार आप जो है आत्मंथन करिए, बच्चों को पढ़ाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय भीम, जय भारत।